हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर एक बहुत बड़ी ताकत छुपी हुई है, लेकिन कोई चीज़ आपको रोक रही है? क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 5 सेकंड्स का एक छोटा सा एक्शन आपकी पूरी बायोलॉजी और आपका फेट बदल सकता है? सुनो, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे हैबिट की जो देखने में बचकाना लगता है, लेकिन इसके पीछे न्यूरोसाइंस की पूरी दुनिया छुपी हुई है। इमेजिन करें, हर सुबह जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, आप अपने आप को देखकर सबसे पहले क्या सोचते हैं? यार, कितना थक गया हूं, ये स्कार्स कितने बुरे लग रहे हैं, आज फिर वही मुश्किल दिन। हम अपने सबसे बड़े क्रिटिक बन चुके हैं। लेकिन आज मैं उस्मान आपको पेजेक्स पर एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जो मेल रॉबिन्स की वर्ल्ड फेमस बुक द हाई फाइव हैबिट से ली गई है। ये वीडियो देखने के बाद आप आईने में किसी अनजान को नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े सपोर्टर को देखेंगे। एक बार फिर से हेलो, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं पेजेक्स। आज की वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग वर्कशॉप है। दोस्तों, मेल रॉबिन्स वही ऑथर हैं जिन्होंने दुनिया को द 5 सेकंड रूल दिया था। वैसे अगर आपने अभी तक 5 सेकंड रूल नहीं समझा तो इसकी कंप्लीट समरी मेरे इस चैनल पेजेक्स पर पहले से मौजूद है। इस वीडियो के बाद उसे लाजमी देखिएगा ताकि आपका फाउंडेशन मजबूत हो जाए। लेकिन आज हम बात करेंगे उससे अगले स्टेप की। हाई फाइव हैबिट क्या है, ये हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को दोबारा वायर कैसे करती है और कैसे आप अपनी सेल्फ डाउट की दीवार को गिराकर सेल्फ कॉन्फिडेंस का घर बना सकते हैं। बाय द वे, अगर आप ये बुक खुद पढ़ना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए सबसे पहले उस दुश्मन की गहराई को समझते हैं जो हमारे अंदर बैठा है। इसे कहते हैं नेगेटिव सेल्फ टॉक। दोस्तों, हमारा ब्रेन दिन भर में तकरीबन 50,000 थॉट्स जनरेट करता है। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि इनमें से 80% थॉट्स नेगेटिव होती हैं। हम अपने आप से वो बातें करते हैं जो हम अपने दुश्मन से भी ना करें। जब हम आईने में देखते हैं, हम इंसान को नहीं देखते, हम अधूरे कामों की लिस्ट देखते हैं। हम देखते हैं कि हम कितने फेल हुए, हम कितने पीछे रह गए। हमने अपने आप को रिजेक्ट करने की हैबिट बना ली है। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि हम दुनिया से सपोर्ट मांगते हैं लेकिन खुद को सपोर्ट देना भूल जाते हैं, और यही वो पॉइंट है जहां हम अपनी ग्रोथ रोक देते हैं। लेकिन फिक्र ना करें, क्योंकि अब हम इस पैटर्न को ब्रेक करने वाले हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब ये नेगेटिव थॉट्स इतनी मजबूत हैं तो सिर्फ एक हाई फाइव देने से क्या होगा? क्या ये वाकई काम करता है या सिर्फ एक साइकोलॉजी का धोखा है? अगले सेक्शन में हम इसके पीछे की ब्रेन साइंस को डीपली एक्सप्लोर करेंगे। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद आपके दिमाग में घूम रहा है। सिर्फ आईने में हाथ मारने से मेरी लाइफ कैसे बदल सकती है? देखें, ये कोई ऊपर ऊपर वाली मोटिवेशन नहीं है। इसके पीछे न्यूरोबायोलॉजी है। हमारा ब्रेन एक सॉफ्टवेयर की तरह है जो पैटर्न्स और एसोसिएशंस पर चलता है। बचपन से लेकर आज तक आपने हजारों बार लोगों को हाई फाइव दिया है। मैच जीतने पर, किसी दोस्त की हौसला अफजाई पर या किसी खुशी के मौके पर। आपका ब्रेन इस एक्शन को सेलिब्रेशन, कॉन्फिडेंस और सपोर्ट के साथ हार्ड वायर कर चुका है। जब आप मिरर में खड़े होकर अपने आप को हाई फाइव देते हैं तो आपका ब्रेन कंफ्यूज नहीं होता। वो फौरन उन पुराने न्यूरल सर्किट्स को एक्टिवेट कर देता है। वो कहता है, ओह, कुछ अच्छा हो रहा है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इससे दिमाग में फौरन डोपामीन रिलीज होता है जो आपको फौरन एक मूड बूस्ट देता है। इससे भी गहरी बात समझें। हमारे दिमाग में एक फिल्टर होता है जिसे RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसका काम है दुनिया की लाखों करोड़ों इन्फॉर्मेशन में से सिर्फ उन चीज़ों को आपके सामने लाना जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप हर वक्त सोचते हैं कि मैं नाकाम हूं, तो आपका RAS पूरी दुनिया में से सिर्फ वही सबूत ढूंढ कर लाएगा जो ये साबित करे कि आप वाकई नाकाम हैं। लेकिन जब आप हाई फाइव हैबिट शुरू करते हैं तो आप अपने RAS को रीप्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं। आप अपने दिमाग को सिग्नल देते हैं कि आज से मेरी सेल्फ वर्थ इंपॉर्टेंट है। नतीजा ये निकलता है कि आपका दिमाग दुनिया में वो अपॉर्चुनिटीज़ और वो रास्ते ढूंढने लगता है जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाएं। दोस्तों, यही वो पॉइंट है जहां माइंडसेट की पूरी गेम बदलती है। और अगर आप इस माइंडसेट की पावर को मज़ीद डीपली समझना चाहते हैं तो माइंडसेट बाय कैरल ड्वेक की कंप्लीट समरी मेरे इसी चैनल पेज एक्स पर मौजूद है। इस वीडियो के बाद उसे लाजमी सुनिएगा, वो आपके इस कॉन्सेप्ट को अगले लेवल पर ले जाएगी। अब एक ऐसी बात जो शायद कोई और नहीं बताएगा। पहली बार जब आप आईने के सामने खड़े होंगे तो आपको ऑकवर्ड लगेगा। आपका दिमाग चीख कर कहेगा, ये क्या फजूल काम कर रहे हो? इसे मेल रॉबिन्स कहती हैं रेजिस्टेंस। हमारा ब्रेन चेंज से डरता है। वो पुराने रास्तों पर चलना चाहता है, भले ही वो रास्ता डिप्रेशन और नाउमीदी का हो। जब आप हाई फाइव करते हैं तो आप उस पुरानी दीवार को हथौड़ा मारकर गिरा देते हैं। आप आईने में उस इंसान को हाई फाइव दे रहे होते हैं जिसने हर दर्द सहा है, जो हर रात थक कर सोया है लेकिन हर सुबह फिर से उठा है।
ये एक्शन आपके ब्रेन को बताता है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारा साथी हूँ। जब दिमाग को ये यकीन आ जाए कि उसका इंटरनल सपोर्ट सिस्टम मजबूत है, तो बाहर की दुनिया का डर खुद ब खुद खत्म होने लगता है। लेकिन बात सिर्फ दिमाग की साइंस तक महदूद नहीं है, इसका एक बहुत ही गहरा इमोशनल और सेल्फ लव वाला पहलू भी है। अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे ये एक छोटा सा स्टेप आपके सेल्फ वर्थ को रीबिल्ड करता है और कैसे आप अपने सबसे बड़े दुश्मन से अपने सबसे बड़े दोस्त बन जाते हैं। चलिए मजीद गहराई में चलते हैं। दोस्तों, कभी गौर किया है कि जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हम असल में किसे देख रहे होते हैं? ज्यादातर लोग आईने में एक इंसान को नहीं देखते, बल्कि वो अपनी नाकामियों को देखते हैं। हम अपने चेहरे के स्कार्स देखते हैं, अपनी बढ़ती हुई उम्र देखते हैं, या वो फेलियर्स देखते हैं जो पीछे रह गए। हमने आईने को एक ऐसी जगह बना दिया है जहां हम खुद को जज करते हैं। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि हम दुनिया भर से वैलिडेशन और तारीफ ढूंढते हैं, लेकिन उस इंसान को इग्नोर कर देते हैं जो 24 घंटे हमारे साथ होता है। सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त इतना बुरा हाल करे आपका जितना आप खुद का करते हैं, तो क्या आप उससे दोस्ती रखेंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप अपने साथ ये जुल्म क्यों कर रहे हैं? हाई फाइव हैबिट का असली मकसद उस रिफ्लेक्शन के साथ रिश्ता ठीक करना है। जब आप हाथ उठाकर आईने पर टच करते हैं तो आप उस इंसान को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं जो जैसा भी है, जहां भी है, इनफ है। आप अपने आप को ये मैसेज दे रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे गुजरे हुए कल से तुम्हें जज नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे आज के साथ खड़ा हूं। जब आप ये प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो आपका इंटरनल डायलॉग बदलना शुरू हो जाता है। मेल रॉबिन्स इसे एक फिजिकल प्रेयर कहती हैं। आपका दिमाग नेगेटिव बातें करते करते थक जाता है जब वो देखता है कि आप फिजिकल एक्शन से पॉजिटिव सिग्नल भेज रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी डूबते हुए को तैरना सिखाना। शुरू में पानी का डर लगेगा, लेकिन जब आप हाथ पैर मारना शुरू करते हैं तो डर खत्म हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट सेल्फ लव की बुनियाद है। और अगर आपने अभी तक द पावर ऑफ नाउ नहीं सुनी तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। उस बुक की कंप्लीट समरी भी मेरे चैनल पेज पर मौजूद है। वो आपको सिखाएगी कि कैसे माजी के पछतावों से निकलकर आज में जीना है, जो इस हाई फाइव हैबिट को मजीद असरदार बना देगा। अब बात करते हैं कि इसे सही तरीके से अप्लाई कैसे करना है ताकि रिजल्ट 100% मिले। गौर से सुनिए। रूल नंबर 1, द मॉर्निंग विंडो। जैसे ही आप ब्रश कर चुके वही सही वक्त है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग सुबह के वक्त अल्फा स्टेट में होता है, जहां वो नए पैटर्न्स को जल्दी एक्सेप्ट करता है। रूल नंबर 2, आई कॉन्टैक्ट। आईने में इधर उधर नहीं देखना, सीधा अपनी आंखों में देखें। ये कनेक्शन जरूरी है। रूल नंबर 3, द फिजिकल टच। सिर्फ हाथ हवा में नहीं लहराना, बल्कि मिरर को टच करना है। ये फिजिकल कॉन्टैक्ट आपके नर्वस सिस्टम को ग्राउंड करता है। रूल नंबर 4, साइलेंस इज पावर। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हाई फाइव का जेस्चर अपने आप में एक पूरी जुबान है। ये आई लव यू, आई सपोर्ट यू और वी गॉट दिस का मजमुआ है। याद रखें, ये हैबिट तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप इसे एक्सरसाइज की तरह रोजाना नहीं करेंगे। ये कोई वन टाइम मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है जब दिन बुरा गुजरता है? क्या तब भी आई फाइव देना चाहिए? और वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं जिससे उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता? अगले सेक्शन में हम टफ डेज को हैंडल करना और रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज को डीपली कवर करेंगे। फ्लो को टूटने मत दीजिएगा, क्योंकि असली राज अभी बाकी है। दोस्तों, अब एक बहुत अहम सवाल, क्या होता है जब आपका दिन बहुत बुरा गुजरता है? जब आपका एक्सीडेंट हो जाए, या आपका ब्रेकअप हो जाए, या फिर आपको जॉब से निकाल दिया जाए, क्या उस वक्त भी आईने के सामने खड़े होकर हाई फाइव देना चाहिए? मेल रॉबिन्स कहती हैं कि वाकई उस वक्त इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जब दुनिया आपको नीचे गिरा रही होती है, तब आपको किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो आपका साथ दे, और वो इंसान आप खुद हैं। मुश्किल वक्त में हाई फाइव देना दरअसल एक रेस्क्यू मिशन है। ये आपके ब्रेन को बताता है कि भले ही बाहर सब कुछ बिखरा हुआ है, लेकिन आपका इंटरनल फाउंडेशन अभी भी मजबूत है। लेकिन लोग यहाँ एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि हाई फाइव तब देना है जब हम खुश हों या हमने कुछ अचीव किया हो। नहीं दोस्तों, हाई फाइव हैबिट रिजल्ट के लिए नहीं है, ये प्रोसेस के लिए है। ये उस इंसान के लिए है जो हर मुश्किल के बावजूद दोबारा कोशिश करने के लिए तैयार है। चलिए कुछ रियल लाइफ इम्पैक्ट की बात करते हैं। मेल रॉबिन्स को दुनिया भर से हजारों ईमेल्स आती हैं। एक खातून ने लिखा कि वो बरसों से डिप्रेशन की दवा ले रही थी, लेकिन इस एक छोटी सी हैबिट ने उसे अपने आप से दोस्ती करना सिखाया और उसकी रिकवरी फास्ट हो गई। एक स्टूडेंट ने बताया कि एग्जाम्स के डर से वो कांपने लगता था, लेकिन आईने में खुद को सपोर्ट देने से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा कि उसने टॉप किया। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप खुद को वैल्यू देना शुरू करते हैं तो पूरी दुनिया आपको वैल्यू देना शुरू कर देती है। दोस्तों, ये सेल्फ वर्थ का कॉन्सेप्ट इतना गहरा है कि अगर आपने द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन की समरी नहीं सुनी तो आपको वो लाजमी सुननी चाहिए। वो समरी मेरे चैनल पेज एक्स पर मौजूद है और वो आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी कमियों को एक्सेप्ट करके अपनी ताकत बनाना है। इस वीडियो के बाद उसे मिस मत कीजिएगा।
लेकिन एक बात याद रखें, कुछ गलतियां ऐसी हैं जो आपकी इस पूरी महक पर पानी फेर सकती हैं। मसलन हाई फाइव देते वक्त अपने आप को जज करना या इसे सिर्फ एक फॉर्मल ड्यूटी समझकर करना। अगर आपके दिल में अपने लिए नफरत है और आप सिर्फ दिखावे के लिए हाथ मार रहे हैं तो ब्रेन इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको उस मिरर में मौजूद इंसान की एफर्ट को एक्नॉलेज करना होगा। चाहे आप थके हुए हों, चाहे आप रोते हुए हों या चाहे आप हारे हुए हों, वो इंसान जो आईने में नजर आ रहा है वो आपका सबसे बड़ा एसेट है। उसे अकेला मत छोड़िएगा। अब हम इस सफर के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले सेक्शन में मैं उस्मान आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस 30 डे चैलेंज को कंप्लीट करेंगे और कैसे पेजेक्स की ये फैमिली मिलकर अपनी जिंदगी बदलेगी। वीडियो का सबसे एनर्जेटिक और मोटिवेशनल पार्ट अभी बाकी है, तो कहीं मत जाइएगा। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम बातों की दुनिया से निकलकर एक्शन की दुनिया में कदम रखें। आज हमने समझा कि कैसे हमारी पुरानी कंडीशनिंग हमारी दुश्मन बनती है, कैसे न्यूरोसाइंस हमारे ब्रेन को दोबारा वायर कर सकती है और कैसे ये एक छोटा सा हाई फाइव हमारी सेल्फ वर्थ की पूरी इमारत को दोबारा खड़ा कर सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, इल्म यानी नॉलेज तब तक बेकार है जब तक उस पर अमल ना किया जाए। इसीलिए मैं आज आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं, द 30 डे हाई फाइव चैलेंज। अगली 30 सुबह तक आपने बिना किसी नागे के ब्रश करने के बाद आईने में अपनी आंखों में देखकर खुद को वो हाई फाइव देना है। पहले 5 दिन मुश्किल होंगे, शायद आपका दिमाग कहे कि ये पागलपन है, शायद आपको हंसी आए या रोना है, लेकिन मेल रॉबिन्स कहती हैं कि 5 दिन के बाद वो पुरानी रेजिस्टेंस खत्म होना शुरू हो जाएगी। 30 दिन बाद जब आप आईने में देखेंगे तो आपको एक नया इंसान नजर आएगा, एक ऐसा इंसान जो दुनिया की वैलिडेशन का मोहताज नहीं बल्कि अपने आप से प्यार करता है। जाने से पहले एक बहुत जरूरी बात, मेल रॉबिन्स की ये बुक द हाई फाइव हैबिट वाकई एक मास्टरपीस है और मैं हर एक को ये रेकमेंड करूंगा कि आप इसकी फिजिकल बुक जरूर खरीदें और इसे पूरा पढ़ें। क्यों? क्योंकि डिजिटल दुनिया में हम अक्सर गहराई खो देते हैं, बुक को हाथ में पकड़कर पढ़ने का अपना ही असर होता है। मैंने इस बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से आसानी से अपनी कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ ही याद रखें कि मेरे इस चैनल पेजेक्स पर ऐसी ढेरों समरीज मौजूद हैं जो आपकी ग्रोथ में मजीद मदद करेंगी। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, द 5 सेकंड रूल और माइंडसेट जैसी समरीज सुनना मत भूलिएगा, क्योंकि वो इस वीडियो के कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में हमेशा के लिए पका कर देंगी। दोस्तों, जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसे खुद को कोसने और दुनिया की तारीफ ढूंढने में मत गुजारो। आप जैसा इस कायनात में कोई दूसरा नहीं है और आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट आप खुद हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपके अंदर वो ताकत है कि आप अपनी पूरी दुनिया बदल सकें। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई और आपने इससे कुछ नया और गहरा सीखा है तो इसे लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आज एक हौसले की ज़रूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स आप तक लाता रहूं तो पेजेक्स को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। आपके एक कमेंट से मुझे पता चलता है कि हमारी ये फैमिली कितनी ग्रो कर रही है, तो नीचे रेडी लिखना मत भूलिएगा अगर आप 30 डे चैलेंज ले रहे हैं। चलो फिर कल सुबह मिलते हैं आईने के सामने। अपना बहुत ख्याल रखें, मेहनत करते रहें और हमेशा याद रखना, कीप क्रिएटिंग, कीप इंस्पायरिंग और खुद को डेली हाई फाइव देना मत भूलना। बाय बाय।